दादा क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ अपन दादा की पुस्तक से 12 भावना एक अनुशीलन, इस पुस्तक से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। चूंकि अपना विषय पुरुषार्थ सिद्धि में अब 12 भावना का आ रहा है, तो उससे पहले हम 12 भावनाओं को एट अ ग्लांस देखेंगे कि 12 भावनाओं की विषय वस्तु क्या है, 12 भावनाओं के भाने से हमारे को क्या लाभ होता है ना, इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी करते हैं। देखो, अनुप्रेक्षा साहित्य की प्रतिपादन शैली का मूल दृष्टिकोण एवं केंद्र बिंदु अनुसंधान ही हमारा अभीष्ट है। 12 भावना का क्या मतलब है कि बहुत कई कई अपनी चर्चा हुई ना अभी कि कई विद्वान ने 12 भावनाओं को लिखा, लेकिन उस 12 भावना का क्या प्रयोजन है पूरे अनुप्रेक्षा साहित्य में? उसकी प्रतिपादन शैली क्या है, प्रतिपादन वस्तु क्या है कि अनुसंधान करना, मेरा क्या स्वरूप है। देखो, अस्ति से नास्ति से अनित्य भावना में पर पदार्थों की अनित्यता बताई, अशरण भावना में इस विश्व में कोई पर पदार्थ शरणभूत हो सकता नहीं, और अनादिकाल से जीव अपने को देह रूप अनुभव करते हुए संयोगों, ये संयोग मेरे हैं ऐसा अनुभव करते हुए उस परलक्षी ज्ञान में पर रूप अपने को जानता मानता है, और उन अनित्य पदार्थों को नित्य करने की कोशिश बनी रहती है। हम होंगे कामयाब एक दिन, और कभी अनित्य वस्तु नित्य हो सकती नहीं। तो ये अनुसंधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये अनुसंधान किया जा रहा है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, वास्तव में क्या स्वरूप है। जहां से स्टार्टिंग हो रही है ना विषय की, सब पहले तो वो पूरी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को निकाल के फिर आप 10 नंबर पेज निकाल, तो वहां 10 नंबर पेज पे ये वाली बात लिखी। बस 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 10 नंबर पेज। हाँ, थोड़ा सा और, हाँ बस बस, और नीचे करिए थोड़ा सा, है ना। स्टार्टिंग से देंगे इस पेज को, ये 11 नंबर पेज है, इस पेज को स्टार्टिंग से देंगे। हाँ ठीक है। दीदी वो आराध्य आराधक का आपने कहा, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया होगा शायद, तो वो भी पहले बोल देना। हाँ देखो, इसके स्टार्टिंग के पेज पे ही अभी कुशल भाई आपने 11 नंबर पेज खोला है, 10 नंबर पेज खोले, थोड़ा पीछे। हाँ, और बल्कि एक पेज का अंतर लग रहा है, 9 नंबर पेज खोले, 9 नंबर। हाँ ये बस यहाँ से देखो, ये ऊपर ही लिखा है, मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अनित्यता को जाना, पर पदार्थों की अनित्यता को जाना, पर्यायों की अनित्यता को जाना, तो फिर क्या जाना? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नित्य। तो वो अनित्य भावना में भी सार क्या निकला? भगवान आत्मा नित्य है। अगर आपने ऐसा जाना तो आपने सही भावना भाई, भैया सब अनित्य है, अनित्य है, दुनिया में सब अनित्य है, कोई अनित्य नहीं है, ये अनित्य भावना नहीं है। सत्य को पहचानना, पर पदार्थ नित्य नहीं है, इसलिए वे शरणभूत हो नहीं सकते, इसलिए उनका लक्ष्य छोड़कर
और भगवान आत्मा की शरण में आना, इसका नाम है आपने अनित्य और अशरण भावना को भाई। समझ में आ रही है बात? उनका लक्ष्य छूटा और भगवान आत्मा का लक्ष्य हुआ। दीदी आपकी आवाज इसीलिए चली गई, 12 भाव। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही कुशल भाई? अभी मैं आ तो रही। एकदम। हाँ, हमको आ रही है बराबर। ओके। इस बात की स्वीकृति, ये भावना है, रीडिंग भावना नहीं है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। देखो इसके इसी पेज पे सबसे लास्ट में क्या लिखा है? अनुप्रेक्षा साहित्य की प्रतिपादन शैली का मूल दृष्टिकोण एवं मूल केंद्र बिंदु तो अनुसंधान ही हमारा अभीष्ट है। यही हमारा पर्पज है कि हम वस्तु स्वरूप का अनुसंधान करें। ये 12 भावनाओं का पर्पज है। ठीक है, ये 12 प्रकार की होने से अधिकांशतः अनुप्रेक्षा को 12 भावना, सीधे सीधे 12 भावनाएं कह देते। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहे हैं? पद्य में 12 भावनाओं का गाना गुनगुनाना हमारी धर्म शैली माता बहनों की दिनचर्या का मुख्य अंग है। अभी देखो बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है? आध्यात्मिक धार्मिक जनों का यह सर्वाधिक प्रिय मानसिक भोजन है। आध्यात्मिक जगत में ये क्या है? ये मानसिक भोजन। मानसिक भोजन अर्थात कि ये हमारे ज्ञान को पुष्ट करता है। परद्रव्यों की असारता, उनकी अनित्यता, उनकी अशरणता बताकर ध्रुव गायक के सन्मुख करता है ये विचार। बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा आएगी अभी। देखो, जिन 12 भावनाओं को स्वामी कार्तिकेय ने क्या कहा? भव्य जीवों के आनंद की जननी कहते हैं। 12 भावनाओं को क्या कहते हैं? भव्य जीवों के आनंद की जननी। और कुंद कुंद आचार्य भगवान इन 12 भावनाओं को साक्षात मुक्ति का कारण निरूपित करते हैं। ये साक्षात मुक्ति का कारण है ना। अब इसकी 12 भावना की चर्चा अपना विषय आ रहा है, इसलिए हमारा पूरी तरह से दम माइंड मेकअप हो और उस एंगल से हम इन 12 भावना के स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे लास्ट में पद्मनंदी आचार्य देव ने क्या कहा है? महान पुरुषों को 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए। किनको करना चाहिए? महान आत्माओं को। देखो, सदा ही 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्मों के क्षय का कारण होती ही है। ये 12 भावना क्या है? कर्म का क्षय करने का कारण है। देखो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट में क्या लिखा है? इन 12 भावना के चिंतन के लाभ गिनाते हुए शुभ चंद्राचार्य देव लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखते हैं कि इन 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत होती है। इन 12 भावना का अभ्यास करने से क्या होता है? जीवों की कषाय रूपी, देखो स्वरूप नहीं जानते, पर द्रव्यों का स्वरूप नहीं जानते, अपना स्वरूप नहीं जानते, तो पूरा समय शक्ति पर पदार्थों को अनुकूल बनाने में, उनको नित्य बनाने में, ये व्यर्थ कषाय में ही जलता रहता है जी। और जब हम 12 भावनाओं से वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसका निर्णय करते हैं, तो सहजपने कषाय की अग्नि मंद होती है।
अरे कोई पर पदार्थ मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को उससे लाभ हानि नहीं। जब भी पर लक्ष्य हो और पर लक्ष्य संबंधी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो, तो समाधान सदा एक ही है। समस्याएं पर लक्ष्य से आएंगी, द्रव्य भावना कर्म के एंगल से आएंगी समस्याएं, और समाधान बाह्य भावना का चिंतन करके स्वभाव के सन्मुख होने से समाधान की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है बात? कौन दोहराएगा इस बात को, लास्ट लाइन को? बोलो अगेन। समाधान सदा बाह्य भावनाओं का चिंतन करके पर पदार्थों की अनित्यता आदि जानकर और स्वभाव सन्मुख होने से समता आती है। कषाय रूपी अग्नि शांत होती है, स्वभाव से समाधान मिलते हैं, समस्या बाहर से आती है, लेकिन समाधान वस्तु स्वरूप से मिलता है। मां रहकर समस्याएं आई तो मां बनकर ही कभी समाधान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मां बने रहकर कभी समाधान नहीं मिलेगा। समाधान कहाँ से मिलेगा? ये बाह्य भावना का चिंतन, यहाँ से समाधान मिलेगा। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, यहाँ से समाधान मिलेगा। ठीक है? राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। दौलत राम जी क्या कहते हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगनते बैरागी। बहुत अच्छी राग है इसकी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा बाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। तो कितनी गजब की बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार बाह्य भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यही कारण है कि सांसारिक भोगों से अत्यंत विरक्त बड़भागी, बड़े भाग्यवान महाव्रतधारी मुनिराज भी इन बाह्य भावना का चिंतन करते हैं। समझ आई बात? और इनका चिंतन करते हैं और क्या कह रहे हैं कि सांसारिक भोगों से अत्यंत विरक्त रहते हैं, अत्यंत विरक्त रहते हैं सांसारिक भोगों से। और जिस प्रकार हवा के चलने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार बाह्य भावना का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। और जब यह जीव इन बाह्य भावना का चिंतन करते हुए अपने स्वभाव को जानता है, इसका लक्ष्य करता है, तो परिपूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति होती है। जब ही जी आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होती। ऐसा। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। किसका बार बार चिंतन? नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहे हैं? यदि विषय रुचिकर हो तो निर्णयित विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। सबको ध्यान करना है ना, तो ध्यान से पूर्व क्या होएगा? चिंतन। जो आपने वस्तु स्वरूप पहले द्रव्य गुण प्रयास से निर्णय किया, बहुत गजब की बात है। सबको ध्यान करना है, वस्तु स्वरूप पता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय मई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, पर्यायों की अनित्यता आदि, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय
और भिन्न द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय, अन्य पदार्थों का निर्णय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता नहीं है, ऐसा बराबर निर्णय करके इन 12 भावनाओं का चिंतन ये ध्यान का प्रारंभिक रूप है। क्या बोल रहे हैं? रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। अब सुनो ध्यान से, जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है। दादा ने इस बात को यहाँ इंडिकेट किया है। क्या इंडिकेट किया है? अगले पेज पे चर्चा आएगी। क्या हमें ध्यान की विधि नहीं सिखानी है? ध्यान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं। नहीं, अभी तो अपन इसी पे चर्चा कर रहे हैं थोड़ा, मैंने तो बोला नेक्स्ट पेज पे आएगा, अभी इसी पेज को खोलिए। क्या बोल रहे हैं? जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, उसका चिंतन मनन भी सहज ही चलता है ना। जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। चिंतन भी क्या होगा? गंभीर। अब वही वाली बात है कि पूजा की और पूजा में लाइन पढ़ के आ गए, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, पढ़ दी और वो समझ लिया हमने, पूजा कर ली, 12 भावना पढ़ ली और समझ लिया हमने, जो पूजा कर ली। राजा राणा छत्रपति हातिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। कुछ क्लिक नहीं हुआ, कोई बात क्लिक नहीं हुई कि ये क्या लिखा, क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई जानने की। अच्छा, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, मैं चेतन हूं, मैं देह का कार्य नहीं करता। अचेतन की परिणति स्वयं होती है, देह की परिणति का वियोग होने से मेरा वियोग नहीं होता, मेरे रखने से रखी नहीं जाती, मेरे छोड़ने से छूटती नहीं है, वगैरह वगैरह। अब चिंतन में नहीं आया ज्ञान। अरे बात समझना, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, हम भी मर जाएंगे, अपन भी मर जाएंगे, अपन भी मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या एंगल है? क्या कहना चाहते हैं? देखो क्या बोल रहे हैं, जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है, पहले ही कह दिया, 12 भावना अनुसंधान करने के लिए। अनुसंधान का एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड बोलेंगे इंग्लिश में? कनेक्शन। क्या बोलेंगे? हेल्प करेंगे कुछ हमारी हैं? कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन, अनुसंधान। नहीं, कनेक्शन नहीं, रिसर्च टाइप से, जो यहाँ पे भी रिसर्च सब लिखा है। अतः चिंतन शोध खोज रिसर्च का आधार भी बनता है। अनुसंधान मतलब जैसे खोज करते हैं ना किसी चीज की, अन्वेषण बोलते हैं, खोज करते हैं, वो ऐसा मीनिंग है अनुसंधान, खोज, खोज से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, है ना। क्या बोल रहे हैं? जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है, आप पहले लक्ष्य बनाओ कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो मुझे मेरे अपने आप को जानना है। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना, अपने से अनजान टिल नाउ। बोलो, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कैसा हूं, मैं मात्र जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। ये जिज्ञासा, सबका ज्ञान है, सबका विश्वास है, और अपने ज्ञान नहीं, अपने जानने वाले को नहीं जानते, जो जान रहा है उसको ही नहीं जानते वो लोग। कैसी गजब की बात। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। ये बहुत गंभीरता की बात है। जरा सा आपको पता चल जाए कि हमारे शहर में कोई ऐसा साइंटिस्ट आया है जो आपको सोना बनाने की विधि बताने वाला, और बिल्कुल रॉ मटेरियल से,
यूजलेस थिंग्स है, ऐसा ऐसा कुछ बताने वाला। बोलो कितनी जिज्ञासा से सुनेंगे। आया होगा कोई, खुद दरिद्री है और क्या आया होगा कोई, ओहो ऐसा सुनते से ही। और फिर एक एक बात जो मिस हो जाए, उससे उससे लाभ जानती है दुनिया, जो कि लाभ का कारण नहीं है। बोलो अभी एक जगह बात चल रही थी, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ो 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 पढ़ो, लौकिक पढ़ाई लौकिक पढ़ाई लौकिक पढ़ाई, सब प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। बोलो, वो जहाँ एक बच्चा मिल बच्चा रहा है। एक बच्चा सीए की तैयारी कर रहा था, है ना, और पूरा दिन जैन था वो, पूरा दिन मेहनत करना पढ़ना, और आफ्टर ऑल क्वालिफाई हो गया। 4 साल के बाद उसने सीए क्वालिफाई किया। 1 साल 2 साल तब हुए, कोरोना हो गया, उसकी डेथ हो गई। 3 एक साथ, उसकी मम्मी, उसके पापा और वो खुद, 1-2 दिन के अंदर अंदर में। सब चले गए। बोलो कितनी काम आएगी ये लौकिक पढ़ाई। अच्छा अब तो मर गए नहीं मरते तो सीए से कितना पैसे वाला होता है, ऐसा होता है ऐसा होता है। देख वो लो, भी चले जाओ सीए वालों की, सीईओ के पास वो भी काम के नहीं है। पैसा बहुत है, फिर कहाँ से शुरू करेंगे। और ये तत्व ज्ञान के संस्कार चले गई है, जिज्ञासा चली गई, तो ये कैरी फॉरवर्ड होती है। इसको एबीसीडी से नहीं पढ़ना पड़ता। दादा तो इतने गजब गजब की बातें करते हैं। अभी परसों नर्सरी के प्रवचन में बोल रहे थे कि भैया ज्यादातर निसर्गज ही होता है सम्यक दर्शन, और पूर्व में अधिगम होता है। जैसे मान लिया इस भव में अपन ने जिनवाणी सुनी और अपने को तत्व निर्णय हुआ, और 10 साल के बाद हमारे को सम्यक दर्शन हुआ, 5 साल के बाद हुआ, तो वो आपकी धारणा ज्ञान में वो पूरा वस्तु स्वरूप ख्याल में है ना, तब तो उसकी रिकॉलिंग होके वो सम्यक की प्राप्ति होती है। हाँ जी। और किसी को मरने के बाद अगले भव में हो गई, और सोचो उसको अगले भव में 1 साल के बाद ही हो गई, तुम्हें तो 10 साल बाद हुई और उसको 1 साल बाद हो गई, तो दूसरे भव में जाके क्या हो जाता है। जीव तो वही का वही चल रहा है ना, वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। पॉइंट समझ में आया। हाँ जी जी। ऐसा तो यहाँ पर ये बात आई। अब क्या कह रहे हैं, अनुप्रेक्षा चिंतन रूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। एकदम क्लियर कट बात, एकदम क्लियर। अनुप्रेक्षा क्या है, चिंतन रूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। और फिर नीचे लिखा है क्या, अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अनुप्रेक्षा ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप है, और अनित्य आदि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। और जब अनित्य आदि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तो धर्म ध्यान नाम पाता है। बस इतनी बात है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा इज नॉट ओनली रीडिंग। क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, चिंतन। तत्वपरक चिंतन है अनुप्रेक्षा। सात तत्वों अनित्य का। भावना में कौन है, अनित्य भावना में नित्य ज्ञायक, अनित्य भावना में नित्य ज्ञायक निकला, तो फिर वो कौन सी क्या भावना बन गई, वो ज्ञायक की भावना। क्या है? समझ में आ रही बात। अशरण भावना में कौन कौन निकल के आया, शरीर। शुद्ध आत्मा शुद्धगल। और पंचभूत जग में शरणों दोए। तो कह रहे शुद्धगल। हैं पंचगुरु कह रहे हैं तेरा शरणों दोए, तो अशरण में भी कौन शरणभूत निकला है, जीव। जिन देव व्यवहार से और निश्चय आत्म देव, तो उसमें भी कौन निकला, ज्ञायक की भावना। तो हाँ 12 जी। भावना में कौन है, एक ज्ञायक भाव। हाँ हाँ जी। समझ में आ रही है, तो कितनी हाँ। भावना हो गई।
कितनी भावना हो गई? एक बार भावना हुई एक ही भावना, बहुत अच्छा। एक ही भावना है, और वो एक भावना है, उसका रिजल्ट नहीं आया ना, तो वो कार्यकारी नहीं होगी। जैसे अपन छठ आवश्यक में कहते हैं ना कि छठ आवश्यक में कौन है? एक आवश्यक। धर्म की भी सारी नैमित्तिक क्रिया एक आवश्यक है, और एक आवश्यक नहीं हुआ तो वो 6 आवश्यक कार्यकारी नहीं होंगे। हाँ जी, वे 6 आवश्यक किस काम आ गए? राग किस काम आ गए? के काम आ गए, किस काम आए? वो संसार संसार बढ़ने के हेतु हुए, कुछ काम नहीं निकला उनसे। ऐसा क्या बोल रहे हैं? वैराग्योत्पादक तत्व परक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है, मात्र चिंतन ही नहीं, वैराग्योत्पादक चिंतन की है, तत्व परक चिंतन की है। आवश्यकता किसकी है? तत्व परक चिंतन करो उसमें, जो अभी आपने पढ़ा राजा राणा छत्रपति। अब उसमें चिंतन करो। ओहो, जो जिसको राजा कहते हैं, जिसको रंक कहते हैं, तो पर्याय रूप भाव है, या समाज जाति द्रव्य पर्याय है। राजा उत्पन्न हुआ था, त्रिकाली ध्रुव उत्पन्न नहीं हुआ था। सो राजा का अभाव होगा, त्रिकाली ध्रुव का नहीं। ओ, मैं तो त्रिकाल, मैं नित्य हूँ। उसमें से ये निकला, तत्व निकला उसमें से। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। कितनी गंभीर बात है। तत्व परक चिंतन की है आवश्यकता, तत्व परक चिंतन की। ऐसा दीदी तत्व परक जो चिंतन से रहित हैं, पर सामान्य जनों के चिंतन का विषय प्राय पंचेंद्रिय के विषय ही रहते हैं, कषाय चक्र ही उनकी चिंतन धारा का नियामक होता है। दिन भर चिंतन किस बात का? आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कल ये बनाएंगे, कल ये खाएंगे, कल वहां तो जाना है, दीदी फोन ऐसा करना है उसको। आपने पहले कहा आराध्य आराधना में, तो तत्व परक ही आराधना है, और आराध्य निज शुद्ध परमात्मा कहेंगे और ज्ञायक भगवान कहेंगे। हाँ देखो, पहले भी चर्चा हो चुकी है ना अपनी। पूजक, पूज्य, पूजा, पूजा का फल, 4 चीजें। अब इसको 4 को स्तुति में लगा लो। स्तुति करने वाला, स्तुति करने योग्य, स्तुति और स्तुति का फल। अब इन्हीं 4 को आराधना में लगा लो। आराधक, आराध्य, आराधना, आराधना का फल। अब आराधना करने वाला कौन है? कौन आराधना करेगा? मैं बोलो करूँगा। जल्दी। ज्ञान की आराधना कौन पर्याय, करेगा? ज्ञान की पर्याय। मैं करूंगा। मैं मतलब कौन? मेरे ज्ञान की पर्याय। ऐसा बोलो ना सीधे सीधे। हम करेंगे। हम मतलब हम असमान जाति द्रव्य पर्याय, पुरुष। पुरुष आराधना करेगा, स्त्री करेंगी कि मेरे नपुंसक करेंगे? कौन करेगा? मेरे अरे वो ज्ञान की मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ, ज्ञान है आराधन। ज्ञान की पर्याय। ये सब पूरी चर्चा सुन रहे, समझ रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, यहाँ सब कौन इन्वॉल्व है? शरीर, नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, नहीं, ज्ञान ये दीदी, ज्ञान। बोलो, अभी यहाँ पे ज्ञान। इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? ज्ञान की ज्ञान, पर्याय, ज्ञान की ज्ञान का। पर्याय। ज्ञान है यहाँ, ज्ञान की पर्याय। तो आराधक, आराध्य कौन है? आराध्य ये तत्व परक चिंतन, तत्व, पारमार्थिक तत्व, मूलभूत तत्व, सारभूत तत्व, समय सार, ये पारमार्थिक तत्व है। 7 तत्व बताए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। 7 तत्व में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये सारभूत तत्व, ये आराध्य है। ये कौन है? जिसकी पूजा की जाएगी। पूजा किसकी की जाएगी? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की। हाँ सारी बात समझ में? हाँ जी दीदी। आराध्य। अब इसके स्वरूप को जानना आराधना। ये ज्ञान इस स्वरूप को जानेगा। आराधना कैसे करेंगे? दीदी आपकी आवाज थोड़ी दूर से आने लग गई। बस आवाज चाहिए, धीमी पड़ गई। आवाज बंद हो गई।
दीदी जी દીદી બહાર નીકળી ગયા છે ફરીથી એન્ટર થયા છે ને ओके आ रही बात समझ में? दीदी फिर से आप निकल गए थे। आराधक, आराध्य, स्वरूप कुशल को भाई वीडियो जानना, नहीं आ रही है ना बहुत देर से, 1 मिनट आप वीडियो ऑन करो। स्वरूप को जानना हाँ, स्वरूप को जानना आराधना आराधना है ना। हाँ तो मैं कैसा ध्रुव हूँ? अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, शरणभूत हूँ, 12 भावना के एंगल से, 10 धर्म के एंगल से मैं परिपूर्ण हूँ, है ना। अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। ये आराधना, आराध्य के स्वरूप को जानना आराधना, और उस आराधना का फल आनंद, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आनंद, रत्नत्रय की प्राप्ति, निश्चिंता की प्राप्ति। क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ जी जी आराधक ज्ञान की पर्याय, आराध्य शुद्धात्मा, आराधना शुद्धात्मा के स्वरूप को जानना, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना, ऐसा विश्वास, और उसमें रमणता, उसका फल है आनंद, वीतरागता, शांति, रत्नत्रय, निश्चिंता, निर्वाण। बहुत बढ़िया दीदी। आनंद ऐसा ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे? आवश्यकता चिंतन और ध्यान के प्रशिक्षण की नहीं, जो दुनिया में चल रहा है। अपनी बहुत बार चर्चा हो गई इस बात की, लड़के की लड़की से सगाई हुई है बस, और उसको बोल दो कि बेटा तुम बिल्कुल चिंतन नहीं करना उसका। भैया ध्यान के बिना तो कोई रहता ही नहीं है। बात है वो उस ध्यान का विषय बदलना। दुनिया सोच रही है पर पदार्थों से आनंद हो रहा है, 12 भावनाओं में बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं एक एक चीज का, तो वो दिशा बदल गई। ओहो, ये तो मेरे सुख का आधार नहीं, मेरे सुख का आधार तो मैं स्वयं को जानूं तो मुझे सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। तो चिंतन की धारा बदल गई। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? आवश्यकता चिंतन और ध्यान के प्रशिक्षण की नहीं, अपितु सम्यक दिशा निर्देश की है। आवश्यकता किसकी है? सच्चे स्वरूप का दिशा निर्देश। आप सब जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख भयवन, सब सुखी होना चाहते हैं। अब कोई तो निरोगी होके सुखी होना चाहता है, तो उसको निरोगी दिखाओ, देखो ये है निरोगी, एकदम सुंदर, एकदम सर्वांग सुंदर, एकदम व्यवस्थित शरीर, सम चतुरस संस्थान वाला जीव दिखाओ, पूछो इससे ये सुखी है कि नहीं, पूछो। अरे हमें तो बहुत धन की आवश्यकता है, धनपति दिखाओ, पूछो इससे सुखी है कि नहीं। आपको इन सब चीजों का अनुसंधान करना है 12 भावनाओं में। करो, निर्णय करो सुखी है कि नहीं। दीदी अनुसंधान निर्णय के रूप में ज्यादा लग रहा है। बराबर अनुसंधान तो अनुसंधान से निर्णय बनेगा ना, अनुसंधान प्रोसेस है। अनुसंधान प्रोसेस है, तो उससे आपको निर्णय बनेगा। कोई कह रहा हमारे तो बच्चे नहीं है, बच्चों से सुखी, देखो बच्चों वालों से जाओ, देख के आओ बच्चे वाले कितने सुखी। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीर बात है, कहने का मतलब ऐसा, कहने का मतलब ऐसा। जी, जब डॉक्टर टेस्टिंग करते हैं ना कि कौन सी बीमारी है, तो वो अनुसंधान है। बस ऐसा, तो वही डायग्नोसिस है ना, ऐसा। देखो एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे, एक पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे, उनने बच्चे अडॉप्ट कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, और फिर वही बच्चे जैसे इन जनरल होता है तत्व ज्ञान के अभाव में, धर्म के संस्कार के अभाव में, जैसे दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स के विरोधी हो जाते हैं, ऐसे ये भी विरोधी हो गए। फिर वे बच्चे, कोई यूएस चला गया, कोई ने लव मैरिज कर ली, कोई ने क्या कर लिया, माँ बाप को छोड़ दिया, फिर वही अकेले के अकेले रह गए।
तो बीच का जो पैकेज था ना, बीच का जो टाइम बच्चे अडॉप्ट किए और फिर झंझट है, फिर उसके बाद फिर उनको सब अपने अपनी योग्यता से खड़े हो गए, सब कुछ हो गया, फिर फल रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट इक्वल टू 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं निकला। फल क्या निकला, 0 बटे 0, सन्नाटा। माइनस मार्किंग और हो गई। क्या निकला बोलो। अब फिर उसके बावजूद भी निर्णय नहीं करते, हाँ, फिर भी समस्या इस बात की है, वंस हाँ, अगेन ट्राई, वंस अगेन ट्राई, वंस अगेन ट्राई, हाँ, फिर ट्राई, और फिर औरों से समाधान। आप बताओ साहब समाधान, भैया उधर समाधान नाम की चीज नहीं है ही नहीं। समाधान इधर है, इधर है समाधान। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। आवश्यकता है सम्यक दिशा निर्देश की, क्योंकि चिंतन और ध्यान तो संगी प्राणी के सहज स्वभाव है। चिंतन की धारा और ध्यान का ध्येय यदि सम्यक न हो, स्पष्ट न हो, तो चिंतन और ध्यान भवताप नाशक न होकर भव भटकने का हेतु बनता है। कितनी गजब। तो ये दादा की ना ये तार्किक शैली, ये उनके, ये बहुत अपीलिंग चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है ये। हम एकदम भाग्यशाली हैं क्रिस्टल दीदी। क्लियर कॉन्सेप्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, और वो ही उन्होंने डिलीवर करा, वही। बहुत बड़ी बात होती है देव शास्त्र का आराधक होना। लोग औदिक भाव देखते हैं, वो कुछ उनके बारे में कुछ नहीं कहना, मध्यस्थ भी वो। एक एक छोटे छोटे बच्चा नया एडमिशन हुआ संस्था में, अभी 1 ही साल हुआ, अभी छोटा ही बच्चा है, और यदि उसका छात्र प्रवचन है तो दादा छात्र प्रवचन को सुनेंगे। ये तो छोटा सा लड़का जी क्या प्रवचन करने बैठा, इग्नोर करो। हम तो बड़े बड़े विद्वानों को सुनते हैं, उनके 2 एंगल हैं, वो जिनवाणी बोल रहा है, वो बच्चा नहीं बोल रहा, एक बात। नंबर दूसरी बात, ये सही समझ रहा नहीं समझ रहा। नंबर तीसरी बात, यदि कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन किया जाए। इतनी बड़ी बात होती है। आज आप हर किसी को हर का प्रवचन नहीं सुना सकते। वो बोले अरे हाँ उनका क्या है, तो क्षयोपशम है, क्षयोपशम, ऐसा। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं। सबसे इस पेज के सबसे लास्ट, यदि दृष्टि में, ये बोल्ड लेटर्स वाला ही पढ़ लेते हैं, टाइम है अपने पास अभी 1 मिनट है ना। चिंतन की धारा का सम्यक नियमन ही 12 भावनाओं का मूल प्रतिपाद्य है। संयोगों की क्षणभंगुरता, क्या क्या चीज आने वाली है सर, संयोगों की क्षणभंगुरता, तो उसको जानकर ज्ञान वहां से विरक्त हो, तो ये वैराग्य उत्पादक हो गया। और आगे जो संवर निर्जरा आदि की चर्चा आएगी तो ये तत्व मूलक है, तो तत्व का परिज्ञान होगा। तो ये 2 खास बातें हैं 12 भावनाओं में, समझ में आ रही है। संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, और स्वभाव की सामर्थ्य एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकरता और दुर्लभता ही 12 भावनाओं के प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है। 12 भावना का मूल केंद्र बिंदु क्या है, ये 3-4 चीजें, संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, स्वभाव की सामर्थ्य, और स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय उत्पन्न होती हैं वे सुख कारक। विश्व में संवर निजरा तत्व ही सुखमयी मटेरियल है, इसके अलावा पूरे विश्व में सुख का मटेरियल है ही नहीं। समझ में आई बात। संवर निजरा को कहा, त्रिकाली ध्रुव को क्यों नहीं कहा कि वे त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होंगी। त्रिकाली ध्रुव सबके पास है, लेकिन किसी ने यूज एंड एंजॉय नहीं किया, इसलिए संवर निजरा मोक्ष सुखमयी पर्याय है। ठीक है। उनके आरंभ की 6 भावना वैराग्य उत्पादक है और अंत की 6 भावना तत्वपरक है। प्रत्येक के क्रम में भी एक सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। इतनी ही चर्चा आज अपनी क्लास में पूर्ण हो गई।
मुझे इतनी ही चर्चा करनी थी इस पुस्तक में से, और बाकी इसका आप स्वाध्याय करें, और अपनी तो चर्चा आएगी, और यहाँ से भी अपन कुछ ना कुछ आपको कोशिश करेंगे, इसमें से भी कुछ खास चीजें होंगी तो वो आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे समय अपना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नखनी सदा दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो, जय जिनेन्द्र।